हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस आया है जिसमें कौन सा नोटिस है, ये एडमिशन नोटिस है उन कॉलेजेस के लिए जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आते हैं और समर जोन और विंटर जोन दोनों में जो आते हैं उन कॉलेजेस के लिए ये नोटिस है। और इसमें ये एडमिशन नोटिस किस किस के लिए है, ये जो ग्रेजुएट कोर्स के लिए ये नोटिस है, जिसमें थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वालों दोनों के लिए एडमिशन ओपन हो रही है। ये एडमिशन 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी, दोनों थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों की, विदाउट एनी लेट फीस। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एडमिशन चलेगी। और फिर जो 25 अक्टूबर तक नहीं कराते उनके लिए 27 से 5 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये एडमिशन खुली रहेगी, लेकिन इसमें लेट फीस लगेगी, 320 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा अगर कोई फर्दर क्वेरीज होंगी, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कुछ पूछना है, तो वो कंसर्निंग कॉलेज में जो उनका पढ़ता है वहाँ जाकर वो ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी, एडमिशन की जो डिटेल है। तो इसी तरीके से ये अखबार में नोटिस आया था जिसको हमने क्या शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, फ़ोन आ रहे थे कि क्या करना है, फ़ी क्या होगी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बनाकर स्टूडेंट के लिए डाल देता हूँ ताकि उनको आसानी मिले और वो कंफ्यूज ना हो, किसी तरह से भी कंफ्यूज स्टूडेंट ना हो। तो इसके अलावा उनका एक ऑफिशियल नोटिस भी है जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये उनका ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पर कुछ ये भी है, प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स को कि भाई कि क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। एक तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ये एडमिशन शुरू हो रही है। डेट आपको बता दी गई है 6 से लेकर 25 अक्टूबर तक, और लेट फीस के साथ 27 से लेकर 5 नवंबर तक वो लेट फीस लगेगी 320 रुपया। लेकिन इसके अलावा एक क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 50% जो है क्रेडिट या परसेंटेज या कुछ इन्होंने बताया। इसका मीनिंग ये मतलब है कि पहले जब हम एडमिशन करते थे तो टोटल 22 क्रेडिट का कोर्स होता था, जिसमें से 10 क्रेडिट वालों को एडमिशन मिलती थी। जिसके 10 क्रेडिट होते थे स्टूडेंट के, या उससे ज़्यादा उनको एडमिशन मिल जाती थी। यही मीनिंग है कि मतलब अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 2 पास होने चाहिए तो उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो अब जब आगे ये होता था पहले जो, और अब में क्या बदलाव है कि अगर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है तो फर्स्ट जो सेमेस्टर में रिज़ल्ट आया होता था उनकी मार्कशीट लगाते थे। लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे कि जो कॉलेज वाले हैं वो स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट था नहीं, उसने टेस्ट दिए कि नहीं। तो वहाँ से क्लियर होगा और उसके सब्जेक्ट कितने पास हैं, तो वो कॉलेज वालों ने जो यूनिवर्सिटी में रिज़ल्ट भेजा हुआ है वहाँ से देख कर एडमिशन दे पाएंगे। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लासेस लगाई हैं, अटेंडेंस है आपकी और आपने असाइनमेंट जमा कराई है तो आपकी हो जाएगी लगभग, क्योंकि इस बार तो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट पास हुए होंगे कॉलेज में से। तो असाइनमेंट में तो पास होते हैं ज़्यादा स्टूडेंट, तो मिल जाएगी। प्रोवाइडेड कि कोई अब्सेंट ना हो, जिसने असाइनमेंट ना जमा कराए हों तो वो हो सकता है उनको नहीं मिलेगी। बाकी एडमिशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये होता था कि वो थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट लाते थे, लेकिन उनका भी रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो वो भी कॉलेज वाले ही देखेंगे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में रिज़ल्ट क्या बनाकर भेजा है। कि टोटल इस बार यूनिवर्सिटी में कॉलेज वालों ने खुद रिज़ल्ट बनाकर भेजा हुआ है, तो ये चीज़ होगी। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और तीसरी बात आती है कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ़ी कितने लगेगी। तो फ़ी लगभग 7,000 से 8,000 के बीच में फ़ी लगेगी, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर। लगभग 7300 या 7400 लगता है पैसा। लेकिन क्या है कि क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनका कोई स्टडी टूर भी होता है, तो उसमें 200-400-500 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है उसका पैसा। उस वजह से अगर कोई 7300 या 7400 लगता है तो वो उसका 7800 लग जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल आप ये मान कर चलें कि 7 से 8,000 तक की फ़ी लगेगी। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे कुछ और, उसके लिए जब पूरे तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम इसको डाल देंगे ताकि आपको समझ आ जाए।